नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यदि आपकी कुंडली के अंदर गुरु राहु, मंगल राहु, चंद्रमा राहु या शनि राहु या शनि मंगल या शनि केतु या मंगल केतु की युतियां बन रही हैं तो क्या इनके शुभ परिणाम भी मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में इनके द्वारा मिलने वाले शुभ परिणामों पर विचार करेंगे। यदि ये खराब युतियां बनती है तो इनके क्या सकारात्मक प्रभाव जीवन काल में देखने को मिलते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो का मूल मकसद यह भी है कि जनमानस में अक्सर ये भय व्याप्त हो जाता है। यदि खराब युतियां विशेष रूप से बने तो वह अक्सर अपने आप को डरा हुआ या भयभीत महसूस करते हैं। तो उसी भय को दूर करने का प्रयास आज के वीडियो में हम करेंगे और ये समझेंगे कि यह युतियां भी आपको अपने जीवन काल में कुछ अच्छा फल देती हैं और उनको जानकर आप उनके फलों का लाभ ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से आप साझा कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु और राहु के द्वारा बनने वाली युति की। देखिए, यदि किसी जातक की कुंडली में चाहे किसी भी लग्न की क्यों ना हो, यदि गुरु और राहु की युति बनती है तो इसके शुभ परिणाम ये हो सकते हैं कि जातक जो है ज्ञानवान हो सकता है, धार्मिक भी होगा, लेकिन राहु के कारण उसके अंदर भौतिक बाध्यता के गुण भी रहेंगे। ठीक है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन गुरु और राहु की युति बनती है तो एक सबसे अच्छा सकारात्मक पहलू होता है कि जातक ज्ञानवान होगा और अपने ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है। ये सकारात्मक पक्ष इसका हुआ। गुरु और राहु जब साथ में बैठते हैं और यदि राहु कम से कम नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें, यानी धनु राशि का या फिर वृश्चिक राशि का ना हो, और शुभ भावों से यदि इस युति का संबंध बन रहा है तो निश्चित रूप से जातक को जो है धन लाभ होता है। अचानक धन लाभ दे सकता है राहु, ऐसा गुरु राहु की इस युति के कारण। नौकरी इत्यादि में प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि नौकरी इत्यादि में आप हैं तो उसके लिए प्रमोशन के चांस बढ़ जाते हैं, बशर्ते कि दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह कम से कम नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। ये इसका सकारात्मक पहलू है। इसके अलावा कोई भी कार्य करने में जातक चतुराई पूर्वक यानी विवेक पूर्वक अपने कार्य को आगे बढ़ा पाता है। विवेक पूर्वक किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर पाता है, डर कर नहीं लेकिन विवेक पूर्वक कर पाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यही है। इसके अलावा जातक अच्छा सलाहकार हो सकता है, अच्छा ट्रेनर हो सकता है। जातक की सलाह से दूसरे लोगों को लाभ हो, इस बात की संभावना बनती है। तो ये सकारात्मक पक्ष है इस युति का। इसके अलावा जातक चालाक किस्म का होगा। चालाक का तात्पर्य यह है कि जातक जहाँ जरूरी होगा वहाँ चालाकी का गुण भी अपनाएगा। ठीक है, हालांकि चालाकी दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और धन प्राप्ति के अवसर अक्सर सुलभ होते रहते हैं जब ये युति बनती है। ये तो सकारात्मक पहलू हुआ। नकारात्मक फल के विषय में मैं चर्चा नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा। आज के वीडियो का मूल मकसद क्योंकि यही है हमारा कि इसके सकारात्मक पहलू को समझना। अब मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में गुरु और राहु नीच अवस्था के हो गए हैं, यदि ये युति बन रही है तो ऐसी स्थिति में देखिएगा कि कौन सा ग्रह नीच अवस्था का हुआ है। तो जो ग्रह नीच अवस्था का हुआ है उससे संबंधित वस्तुओं का दान करने से या उससे संबंधित वेद मंत्र या बीज मंत्र का उच्चारण करने से, यानी जप करने से, कहने का तात्पर्य है, तो आप उसके नकारात्मक पहलू को कम कर सकते हैं। यदि आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से सलाह लें। उनके बताए उपाय के अनुसार आप उपाय कर सकते हैं ताकि कोई भी ग्रह यदि नेगेटिव फल दे रहा है तो उसके प्रभाव को कम किया जा सके। हालांकि गुरु और राहु की युति के क्या नकारात्मक पक्ष फल होते हैं, इसके विषय में चर्चा हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम केवल सकारात्मक पक्ष पर ही चर्चा करने वाले हैं। आइए बात करते हैं दूसरी युति के विषय में। यदि आपकी कुंडली में मंगल और राहु की युति बनी हुई है, मित्रों देखिए, मंगल और राहु की युति को सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं माना जाता क्योंकि ये अंगारक योग का निर्माण करता है। अब क्योंकि आज के वीडियो में हम समझ रहे हैं मंगल और राहु सकारात्मक फल किस प्रकार से दे सकता है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन दोनों में से कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो। जैसे कि मंगल कर्क राशि का और राहु ग्रह धनु राशि और साथ साथ वृश्चिक राशि, यानी धनु और वृश्चिक राशि का राहु यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कुछ इसके शुभ परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए उन पर हम विचार कर लेते हैं। देखिए, मंगल राहु यदि शुभ फल देने पर उतारू हो और या फिर मंगल राहु की युति पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो जातक अच्छा प्रशासक होगा,
तेजी से कार्यों को निपटाने में सक्षम होगा, यानी कोई भी कार्य दूसरों की अपेक्षा वह तेजी से निपटा लेगा। इसके अलावा अच्छा इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, अग्नि या इलेक्ट्रीशियन अग्निशामक विभाग में कार्य कर सकता है, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हो, इंजीनियरिंग वाला कार्य हो सकता है, उसका IT सेक्टर का कार्य हो सकता है। इन कार्यों को बड़े ही आसानी से और चतुरता के साथ ऐसे जातक निपटा सकते हैं, बशर्ते कि इस युति का कोई निगेटिव प्रभाव देखने को ना मिल रहा हो। इसका ध्यान रखिएगा, और कोई भी ग्रह कम से कम नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। जातक अच्छा सर्जन हो सकता है, यानी मेडिकल सेक्टर में भी जातक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है यदि ये युति शुभ प्रभाव दे रही है। आप ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली के अंदर यदि इसके नकारात्मक पहलू देखने को मिले, हालांकि अंगारक योग के कुछ नकारात्मक प्रभाव होते हैं जिनकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं, और यदि मान लीजिए देखने को मिले तो ऐसी स्थिति में देखिएगा कि कौन सा ग्रह खराब हो रहा है। ठीक है, तो राहु ज़्यादा नेगेटिव फल दे रहा है या मंगल ज़्यादा नेगेटिव फल दे रहा है, तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान या वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छे ज्योतिषी के द्वारा बताए हुए उपायों को कर सकते हैं। अब देखिए, अगले युति की मैं बात कर रहा हूँ जो है चंद्रमा और राहु की युति। अक्सर इस युति को खराब माना जाता है। चंद्रमा राहु की युति मानसिक चिंता को बढ़ाती है, जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं। उसकी चर्चा हालांकि इस वीडियो में हम अभी नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम राहु और चंद्रमा के शुभ प्रभावों की। मित्रों, राहु और चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के अंदर शुभ प्रभाव दे रहा है तो क्या हो सकता है, समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रमा नीच राशि का कम से कम यहाँ पर अब नहीं होना चाहिए, यानी वृश्चिक राशि का चंद्रमा ना हो, और राहु वृश्चिक राशि या धनु राशि का नहीं होना चाहिए। और शुभ प्रभाव यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इस युति पर पड़ जाए तो कुछ अच्छे फल देखने को मिल सकते हैं। वो अच्छे फल ये है कि जातक को यह युति ऑलवेज यानी हमेशा के लिए एक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो देखिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित यदि युति कर रही तो ये इसका सकारात्मक पक्ष हुआ। इसके अलावा जातक पराविज्ञान से संबंधित चीज़ों में अटैच हो सकता है। पराविज्ञान का तात्पर्य जैसे ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र, इसके अलावा फिर वास्तु शास्त्र हो सकता है। कोई भी ऐसा गुण रहस्य जिसमें आपकी रुचियाँ हों उसकी तरफ ये आपको धकेल सकता है। ये सकारात्मक पक्ष हुआ इसका, यदि सुप्रभाव में युति आ रही है तब। इसके अलावा जातक जो है, जातक के हालांकि गुप्त शत्रु होंगे, पानी से सावधानी थोड़ी सी यहाँ पर बरतनी होगी। ठीक है, खोजी प्रवृत्ति का जातक होगा, ये सकारात्मक पक्ष हुआ। खोजी प्रवृत्ति का होना ये सकारात्मक पहलू है इस युति का, यदि ये शुभ भावों के अंदर बन जाए और शुभ प्रभाव में आ जाती है तब। इसके अलावा मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में शनि राहु की युति बन रही है तो किस प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। देखिए, शनि राहु की युति को सामान्य दृष्टि से हम पिशाच योग या शापित योग के नाम से जानते हैं, लेकिन आज के वीडियो में क्योंकि हम बात कर रहे हैं अच्छे प्रभाव की, तो देखिए शनि राहु की युति यदि आपकी कुंडली में बन रही है तो ध्यान रखें शनि नीच अवस्था का ना हो, यानी मेष राशि का ना हो, और राहु जो है वृश्चिक राशि और धनु राशि का नहीं होना चाहिए। और शुभ ग्रहों की यदि युति प्रभाव पड़ जाता तो काफ़ी बढ़िया। तो क्या अच्छा फल मिल सकता है इसका? देखिए, इसका अच्छा फल ये मिल सकता है कि शनि राहु की युति होने के कारण क्या होता है कि जातक अपने राज छिपा कर रखता है इतनी आसानी से, यानी आराम से किसी व्यक्ति को अपनी बातें जो है वो नहीं बताता। हालांकि आपने बात जो है छुपा कर रखना ये अच्छी बात है, लेकिन इसका नकारात्मक पहलू ये भी है कि कानून विरुद्ध कार्य जो है करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से परेशानी में आएंगे। इसके अलावा अच्छा वकील हो सकता है यदि शुभ प्रभाव में युति आ जाती है, शनि राहु की युति बन रही है किसी अच्छे भावों के अंदर, और ठीक है, यानी शुभ अनुग्रह शुभ परिणाम यदि दे रहे हैं तो अच्छा वकील हो सकता है जातक। अच्छा, यानी कानून का जानकार हो सकता है, ये इसका एक अच्छा पहलू हुआ। धनार्जन करने में भी जातक जो है अपने आप को आसानी महसूस करेगा वह, यदि ये युति शुभ परिणाम दे रही है तो। तकनीकी योग्यता ऐसे जातक या जातिकाओं के अंदर होती है, यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में, किसी भी टेक्निकल फील्ड के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर वाला वर्क हो या फिर कोई भी लोहे से संबंधित व्यापार हो वगैरह हो, ठीक है, तो उनमें ये युति अच्छा प्रभाव देती है यदि शुभ परिणाम देने पर उतारू हो जाए। इसके अलावा जातक समय अनुसार आचरण करने वाला होता है, यानी जहाँ जैसा उचित लगेगा वैसा आचरण करेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि धर्मानुसार ही आचरण करेगा, लेकिन हाँ, जहाँ पर जरूरी होगा, जिस परिस्थिति में जो चीज़ जरूरी होंगी वो करने का वह प्रयास करेगा। ये एक सकारात्मक पक्ष हुआ। दूसरी बात यह कि अपनी पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज वगैरह, प्राचीन परंपराओं को मानने वाला, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने वाला होता है। लेकिन ध्यान रखें कि यदि अशुभ प्रभाव में आ जाती है तो कई बार ये दिखावटी चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन यदि शुभ प्रभाव दे रही तो निश्चित रूप से जातक अपने खानदान में जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनका पालन करता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी ग्रह यदि मान लीजिए नीच अवस्था का हो जाए या खराब फल देने पर उतारू हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप पितरों का श्राद्ध करें, ठीक है, तो आप खराब प्रभाव को काफ़ी हद तक जो है घटा सकते हैं।
मित्रों आइए अब बात करते हैं यदि आपकी कुंडली में शनि और मंगल की युति बन रही हो। देखिए शनि और मंगल की युति को द्वंद्व योग के नाम से जाना जाता है और इसके फलों की चर्चा हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन आज सकारात्मक फल को जानने वाले हैं। तो यहाँ पर ये युति यदि आपकी कुंडली के अंदर बन रही है तो ये देखें कि शनि मेष राशि के और मंगल ग्रह कर्क राशि के नहीं होना चाहिए। और शुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि ये युति होती है तो निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक फल देखने को मिलते हैं, उसको आपको जानना आवश्यक है ताकि आप उसका लाभ ले पाएं। देखिए ऐसा जातक जो है तकनीकी जानकार होता है, ठीक है, टेक्निकल चीज़ों की बहुत बढ़िया जानकारी ऐसे लोगों को होती है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इसके अलावा पुलिस मिलिट्री इत्यादि के क्षेत्र में ये लोग जो है सफलता प्राप्त कर सकें या इन लोगों से इनको लाभ हो सके, इस प्रकार की स्थितियों की तरफ ये इशारा करते हैं। यानी ये एक शुभ परिणाम हुआ यदि शनि मंगल की युति शुभ परिणाम आपको दे रही है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जातक साहसी होगा, अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक साहस का गुण ऐसे जातक या जातकों में पाया जाता है। हालांकि दुर्गुण थोड़ा ये होता है कई बार लापरवाही बरत देते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। इनके अंदर जो है किसी भी कार्य को डील करने की, किसी भी कार्य को मैनेज करने की एक अद्भुत क्षमता पाई जाती है ऐसे लोगों के अंदर। अचानक लाभ प्राप्ति का योग भी ये युति कई बार बनाती है। और इसके अलावा जातक जो है ऊर्जावान होगा, ठीक है, धनवान होगा, परंतु थोड़ी सी कमी ये रहेगी कि जातक संतुष्ट नहीं हो पाएगा। यानी शनि मंगल की युति कई बार क्या होता है कि अकस्मात योग का निर्माण करती है। ये अकस्मात योग अच्छा यदि है तो निश्चित रूप से किसी बड़े कार्य में सफलता प्राप्त करने की तरफ ये संकेत करती है। हालांकि इसका नेगेटिव पहलू है, इसकी चर्चा हम ऑलरेडी पहले के वीडियो में कर चुके हैं। सकारात्मक पक्ष की क्योंकि आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं, तो सकारात्मक पहलू ये है कि जातक अपना स्वतंत्र जीवन जीना व्यतीत करता है, यानी किसी के दबाव में जातक जो है कोई भी कार्य नहीं करेगा। और जातक यदि नहीं ईमानदारी पूर्वक भी यदि काम करेगा, ईमानदारी पूर्वक काम करता ही है, ठीक है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उंगली उठाता है तो निश्चित रूप से उनका जवाब देने की क्षमता ऐसे जातक या जातिका रखते हैं। तो ये सकारात्मक पहलू हुआ। अब मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर शनि और केतु की युति बन रही है। देखिए शनि और केतु की युति की यदि हम बात करें तो ये भी शापित योग होता है, सामान्य दृष्टि से ये ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर यह युति बन रही है और शुभ प्रभाव में आ रही है। केतु यहाँ पर अब नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। जैसे केतु की यदि हम बात करें तो वृषभ राशि और साथ साथ मिथुन राशि का केतु नहीं होना चाहिए। और यदि हम बात करें शनि की तो यहाँ पर मेष राशि के नहीं होना चाहिए। शुभ प्रभाव में यदि ये युति आ रही है तब ऐसी स्थिति में आपको कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। वो इस प्रकार से हो सकता है, यदि आपकी कुंडली के अंदर गुरु की स्थिति और भाग्येश की स्थिति ठीक है तो जातक निश्चित रूप से आध्यात्मिक होगा और आत्म केंद्रित होगा, और साथ साथ जो है विरक्त संसार से जो है विरक्ति की भावना भी उसके अंदर कई बार पाई जाती है, ऐसा देखा गया। तो फायदा क्या है? फायदा इसका ये है कि यदि आप आध्यात्मिक रहेंगे और इसके अलावा कहीं ना कहीं ईश्वरीय कार्यों से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप अपने जीवन की पटरी को आगे बढ़ा पाएंगे। ये अच्छा संकेत है। आध्यात्मिक संकेत भी ऐसे जातक या जातकाओं को मिलते हैं, यानी सिक्स सेंस की हम बात कर रहे हैं कि कुल मिलाकर जातक को जो है समय रहते पूर्वाभास हो जाता है। ये युति का एक अच्छा प्रभाव कहा जा सकता है। ज़्यादा जातक जो है अक्सर प्रैक्टिकल होते हैं ऐसे लोग जिनकी कुंडली के अंदर शनि केतु की युति पाई जाती है और अच्छा परिणाम यदि दे रही है तो प्रैक्टिकल होंगे, यानी दिखावे में विश्वास नहीं करेंगे, जो है वो उसे मानेंगे और वर्तमान धरातल की चीजों को देकर कार्य करेंगे। तो ये एक सकारात्मक पहलू हुआ, ठीक है, यानी चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से लेंगे। ऐसे जातक जो है अच्छे शोधकर्ता हो सकते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक विषय हो या वो विषय जिनमें उनकी रुचियां हो, तो शोध करने की प्रवृत्ति ऐसे जातक या जातकाओं के अंदर पाई जाती है। मित्रों आइए बात करते हैं मंगल और केतु की युति के विषय में। देखिए मंगल और केतु की युति को भी सामान्य दृष्टि की यदि मैं बात करूं तो सामान्य दृष्टि से इसे ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि बात कर रहे हैं आज के वीडियो में हम शुभ प्रभाव देने के शुभ परिणाम की, तो शुभ परिणाम इसका यह होता है कि यदि केतु आपकी कुंडली के अंदर वृषभ या मिथुन राशि के ना हो और मंगल जो है कर्क राशि के ना हो और शुभ प्रभाव में यदि युति होती है तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे फल देखने को मिलेंगे। जातक साहसी होगा, पराक्रमी होगा, क्रिएटिवनेस उसके अंदर पाई जाएगी, ठीक है। क्रिएटिवनेस का तात्पर्य कोई ना कोई गुण, रचनात्मक गुण होता है। किसी भी कार्य को निर्माण, किसी भी कार्य का मतलब है जिस कार्य जिसमें संलग्न है और रुचि है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जातक के अंदर निर्माण करने की क्षमता होती है, अच्छी बात है इसके अंदर। इसके अलावा जातक सैद्धांतिक रूप से अपना जीवन जीना पसंद करेगा, इन शुद्ध रूप से जीवन जिएगा। जातक अच्छा चिकित्सक भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी संघर्ष से घबराएगा नहीं, संघर्ष करके जीवन को आगे बढ़ाने वाला होगा। जातक महत्वाकांक्षी होगा, सीधी सीधी बात है। जातक के अंदर किसी न किसी कार्य को करने की ललक हमेशा बनी रहेगी, ठीक है, यानी वह अपने कार्य से आसानी से संतुष्ट नहीं होगा। सकारात्मक पहलू उसके यही है कि जातक महत्वाकांक्षी होगा और संघर्ष करके जीवन में सफलता प्राप्त करता है। रिसर्च इत्यादि में जातक को यह सफलता दिलाने वाली युति कही जाती है। हालांकि इसके लिए आपको अन्य ग्रहों को भी देखना होगा।
मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।